बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और उनकी हमायत याफ्ता लोगों की परेशानी में तूफान बरपा हो चुका है, क्योंकि ढाई ढाई डेढ़ साल के जुल्म सितम ने इमरान खान को अवाम में इतना मकबूल बना दिया कि अब इंतकामी कार्रवाइयों की ना खत्म होने वाला सिलसिला जो डेढ़ साल से जारी है, जो तरीके इंसाफ का झंडा लगाता है गिरफ्तार, तरीके इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग करता है गिरफ्तार, तरीके इंसाफ का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है उससे किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक तरफ तो पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून को नवाजा जा रहा है, सरकारी मराद दी जा रही है, इलेक्शन में सहूलतकारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बदकिस्मती है कि इस वस्त तरीन हालात में शफाफ इलेक्शन की फिजा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उल्टा सदर को तनकीद करने लग पड़े हैं। सदर ने सिर्फ इतना खत लिखा था कि साफ शफाफ इलेक्शन बनाया जाए, एक ही जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से इलेक्शन मशकूक हो रहे हैं। इस पर निगरान वजीर इतलात, जो ऐसा लगता था बज़ाहिर कि निगरान हुकूमत के हैं, वो एक गैर जानिबदार होंगे, उनकी जानबदारी पर बहुत सारे सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सूरत हाल में अवाम जैसे जैसे इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है, उनका जीना मुहाल किया जा रहा है। क्या इन हालात में होने वाले यकतरफा इलेक्शन को अवाम कबूल करेगी? एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून कह रही है 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए थे और उस वक्त अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया जाता था। क्या अगर आज जो 18 में 2018 में जिस उसी असम्बली में शबाश वजीर अजम रहे, जहां वजीर अजम इमरान खान बने, जो इनके लिए ड्रोना ख्वाब बना, इमरान खान का नाम इन्हें कांप जाते हैं सुनते हुए कि ये क्या बंदा है, ना मुकदमात से डरता है, ना कातलाना हमले से डरता है, ना जेल से डरता है, ना मुल्क में बाहर जाने की ऑफर करता है, और अवाम का ये साथ नहीं छोड़ता और अवाम इसका साथ नहीं छोड़ी। और ऐसे में इमरान खान की मकबूलियत ही, अवाम का इमरान खान के साथ होना ही उसकी दुश्मन बन गया है। कभी तरीके इंसाफ के चेहरे पर कातलाना हमला, उसकी बहनों पर मुकदमा, कभी उसकी बीवी को गिरफ्तार करने के दावे। गर्ज ये कि जो तरीके इंसाफ में रहता है या जेल जाता है या मुश्किलात का सामना करता है, तरीके इंसाफ छोड़ देता है तो तमाम के तमाम जुर्म उसके खत्म हो जाते हैं। नादरीन, हमने सारी उम्र लाकानूनियत की इंतहा नहीं देखी, अदालतें भी धड़ाधड़ नवाज शरीफ को फायदे देती जा रही हैं और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। लेकिन क्या इन हालात में इमरान खान कमजोर पड़े? नहीं, मजबूत हो गए। क्या वो इलेक्शन से भाग रहे हैं? नहीं, इलेक्शन के लिए मैदान में आना चाह रहे हैं। क्या उनके रहनमा पीटीए के कारकुन के हौसले पस्त हुए? नहीं, बुलंद हुए। उनके बुलंद हौसलों ने मुस्लिम लीग की सफों में मातम बिछा दिया है। अब उन्होंने जराए का दावा है कि शर्त रखी है कि अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में होगी तो हम नहीं आएंगे। नाज़रीन, क्या ऐसे में इमरान खान के गिर्द जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त आ रहा है, उसके उनकी जमात के, उनकी बहनें इलीमों का घेरा तंग किया जा रहा है। और अब ये भी खबर छोड़ी जा रही है लगड़ बगड़ और चमचे खर्चों से, लगड़ बगड़ के बहुत जल्द नैब, जिसने सारी की सारी पीडीएम को ड्राई क्लीन कर दिया, वो बुशरा बीबी को पकड़ेंगे। उनकी बहन अलीम खां हर तीसरे दिन अदालत में और डॉक्टर उजमा होती हैं। नाजरीन, गैर जानबदार हल्के कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को, जो 2018 में वो कहते हैं हमारे लिए तंग है, ये हालात तरीके इंसाफ के साथ सलूक किया जाए, और जो 23 में जो हो रहा है, तो नून लीग के साथ ऐसी गिरफ्तारी, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो, मुकदमा का इंतजार हो, तो ये एक दिन नहीं निकाल सकते और माफी मांग लेंगे और मुल्क से छोड़ जाएंगे। हमने माना कि चलो ये कह रहे हो 2018 के इलेक्शन धांधली के खलाई मखलूक ने कराए थे, 2018 का सलूक सेम जो नून लीग के साथ था वो तरीके इंसाफ के साथ किया जाए, और 23 और 22 में जो जुल्म और सितम की दास्तान है वो नून लीग के साथ किया जाए, तो ना इनकी जमात में कोई लीडर रहेगा, ना कारकुन रहेगा, और बल्कि
कायदीन मुल्क से भाग जाएंगे। नाज़रीन, ये वो हकायक है कि जितने भी सर्वे किए जाए, अवामी ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो अवाम पे इनके लीडरों को खुद मुस्लिम लीग के लोग कह रहे हैं कि वोट बल्ले का है, वोट इमरान खान का है। क्या इन हालात में बल्ले को या तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करना हुकूमत के लिए मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है। क्या तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन होते हैं? आप कबूल करेंगे नहीं करेंगे, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं आपको इलेक्शन जेल से खबर देता हूँ, डयाला जेल से। इमरान खान ने कहा है कि मैं जानता हूँ मेरे पर कातलाना हमले के बाद भी तरीके इंसाफ ज़्यादा मकबूल हुई, मेरे घर पे हमले करने के बाद भी हुई, मुझे जेल ले जाकर भी इन्होंने देख लिया, लेकिन अब ये इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और अब जिन्होंने इमरान नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया था, उन्हें एक शर्त रखी गई है कि तरीके इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में आता है तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट उसे शिकस्त नहीं दे सकता। वोट की पर्ची हमारी शक्ति। अब तरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन और दीगर इंतकामी हरबों से इलेक्शन के रास्ते से रोका जा रहा है। तो ये जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप है। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। इसको ना पाकिस्तान की कौम मानेगी ना दुनिया मानेगी। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही निगरान हुकूमत के भी असलियत सामने आती जा रही है। ये पीडीएम से ज्यादा मुस्लिम तरीके इंसाफ के खिलाफ जुल्म सितम ढा रही है। निगरान वजीर इतलात, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते थे, वो सदर पर तनकीद कर रहे हैं कि सदर ने ये खत क्यों लिखा कि शफाफ इलेक्शन है। मैं उनसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये बताएं, क्या तरीके इंसाफ के अलावा क्या पीपल्स पार्टी की कितने लीडरशिप पकड़ी गई? नून लीग की कितने पकड़ी गई? मौलाना फजलुर रहमान के कितने पकड़े गए? क्या जो इलेक्शन मुहिम चलाने की आजादी नून लीग को है, वो एक भी तरीके इंसाफ के लीडर को है? यहां तक कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अभी तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना पीडीएम की हुकूमत में ना निगरान हुकूमत में। किसी एक जगह इलेक्शन के जलसे में, कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो हो, आसफ अली जरदारी हो, दीगर शीट को कोई रुकावट नहीं डाली जा रही, लेकिन वो भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं। अगर यही हालात जो आजकल तरीके इंसाफ के साथ है, तो नून लीग के साथ इस किस्म का जालमाना क्रैकडाउन होता जो 1976 में 76 साल से आज तक नहीं होता, इनकी चीखें आसमानों पर निकलती। नाज़रीन, हालात की सितम ज़रीफ़ी पर आवाम को उठना होगा अपने हक के लिए। लेकिन अगर आप अब खामोश रहे, तरीके इंसाफ का लीडर डट के खड़ा है, उसकी हिम्मत जवान, उसका हौसला जवान, उसकी जद्दोजहद में ज्यादा आजम, उसकी लीडरों में कुर्बानी देने का ज्यादा आजम। सितम ज़रीफ़ी देखे, जो बंदा महीने 3 महीने लापता होता है, किसी मीडिया शो में आता है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता है, उसके मुकदमात खत्म कर दिए जाते हैं, उसकी गिरफ्तारी भी खत्म। और तो और अब भरपूर ताकत लगा रही है कि जितने भी तरीके इंसाफ के लोग हैं उन सबको इस्तेकाम पार्टी की किया जाए। और इस्तेकाम पार्टी ऐसा खोखली पार्टी है कि जिंदगी में अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तारीख की बदतरीन अगर किसी को शिकस्त होगी तो वो इस्तेकाम पार्टी को होगी। तो बेहतर ये है कि मैं मौजूदा निगरान वजीर बनालो काकड़ से मुतालबा करता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये वजन है कि खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए थे, खलाई मखलूक अदारों को कह रहे हैं, तो जैसा सलूक 18 में नून लीग के साथ था वही सेम आजकल पीपल तरीके इंसाफ इमरान खान समेत पूरी लीडर से किया जाए। और जो आजकल इनके साथ हो रहा है, इसका 5% सिर्फ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करे। अगर वो इलेक्शन में आ जाए तो मैं आपका जवाबदेह होऊंगा। आई इमरान खान घेरा तंग करने से कमजोर नहीं पड़ा, टूट नहीं रहा। सियासी प्रोपोगंडा की इंतहा कर दी गई है। नेशनल मीडिया ने इमरान खान से को दिखाने पर नेशनल मीडिया की जिंदगी अजरन कर दी गई है। नामुमकिन है 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की होती हैं और इतने इतने प्रोपोगंडे पे अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और सिर्फ एक ही कोशिश की जा रही है कि तरीके इंसाफ को दहशतगर्द साबित किया जाए। इनकी इस कोशिश के बरक्स अवाम कौमी हीरो इमरान खान को कह रहे हैं, जबकि जिसको ये जीरो को हीरो बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ, उससे लोग गमो गुस्सा ज्यादा है। वो कहते हैं ये क्या तरीका है, जब बुरा वक्त आता है पार्टी पे या मुल्क पे, ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं।
ये इस मुल्क में विजिटिंग प्रोफेसर है, सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आए हैं। इनके बच्चों का कारोबार बाहर, इनके बच्चों का रहना बाहर, इनके अपने इलाज मालजे बाहर, और एक 5 अगस्त से खड़ा आदमी जेल में बंद, इनके लिए खौफ की अलामत है। और सुप्रीम कोर्ट में तो देखें, मज़ाहर नकवी को निकालने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उसने जस्टिस फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इंतकामी कार्रवाइयों में आम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर कारकुन तो छोड़ दें, जज साहब भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे में एक ऐसे शख्स को निगरान वजीर इतलात बनाया गया वफाक में, जो सदर पर इल्जाम उठा रहे हैं, जिसने ये खत लिखा कि इलेक्शन शफाफ कराएं। चलें, अब हम निगरान हुकूमत देखते हैं कि 2018 के हालात तरीके इंसाफ के साथ आया, और 22 और 23 का क्रैकडाउन नून लीग के खिलाफ है। एक दिन ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इमरान का असल, इमरान की मकबूलियत, अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और पसंदगी इमरान की दुश्मन बना दी है नून लीग ने, क्योंकि वो समझते हैं कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन, अवाम इमरान खां का साथ छोड़ने पर किसी भी जुल्म सितम के आगे इनकार कर चुकी है। और नून लीग की ऐसी ऐसी मुश्किलात बढ़ती जा रही है कि ऐसी खाई में गिर गई है कि ऐसे शख्स को अगर इलेक्शन में बेईमानी करके, मुबैना बेईमानी से अगर कामयाब कराया जाता है, तो याद रख लें ये इलेक्शन शाहिद हकान अब्बासी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नून लीग रहनुमा है, ऐसा इंतजार का शिकार हो गए जिसके बाद मुल्क को स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान के कमीशन, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सबके लिए माहौल एक जैसा दे। नून लीग भी अब आप पर एतराज, पीपल्स पार्टी आप पर एतराज कर रही है, इलेक्शन कमीशन साहब, तरीके इंसाफ आप पर कर रही है, जमात इस्लामी आप पर कर रही है। तो आपका काम इलेक्शन नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। आपने सदर के आईनी ओहदे को बुलाने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जाकर पेशी हुई। ये जो 30 दिन 90 दिन बाद इलेक्शन नहीं हुए, तारीख लिखने वाला आपको स्याह हाथों से लिखेगा कि आपने आइन से इनखराब करते हुए 90 दिन की बजाय साल बाद इलेक्शन कराए। लेकिन इलेक्शन शफाफ होते तो जीतेंगे, तरीके साफ को रोका गया तो जमहूरियत को रोकने के मुतरादिफ होगा। ये वो मुश्किलात हैं जो पाकिस्तानी अवाम को अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब करने के लिए निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग दोनों मिल के पेश कर रही हैं, क्योंकि एक खान सब पर भारी। पाकिस्तान जिंदाबाद।